नमस्कार दोस्तों, क्या इस देश में बिना चाय पानी के एक पत्ता भी हिल सकता है? जहां सरकार कह रही है कि हम सुधर रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि हम 91वें नंबर पर आ चुके हैं, पर क्या वाकई या ये सिर्फ कागजों पर लिपापोती है? करप्शन इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट आ चुकी है। भारत 182 देशों में 91वें स्थान पर है। पिछले साल हम 96 पर थे। 5 पायदान की छलांग लग चुकी है। पर जरा रुकिए, क्या ये सुधार है या भ्रष्टाचार करने के नए तरीके हैं? आज सिस्टम के उन सफेद पोशों की पोल खोलेंगे जो आपकी जेब काटकर अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज सच कड़वा होने वाला है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि भारत सुधर रहा है, लेकिन इसी रिपोर्ट के एक कोने में लिखा है कि में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकारों की जान को खतरा है। अगर सब कुछ इतना साफ है तो सच बोलने वालों से आखिर डर क्यों लग रहा है भाई? डेनमार्क और फिनलैंड नंबर 1 पर चल रहा है। वहां सिस्टम कांच की तरह साफ है और हमारे यहाँ फाइल पर वजन रखे बिना काम आगे नहीं बढ़ता है। 100 में से हमारा स्कोर अभी भी 50 से नीचे चल रहा है। मतलब हम अभी भी फेल की कैटेगरी में चल रहे हैं। बस फेल होने वालों में थोड़ी अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। अब बेंगलुरु में सेवा का नया मॉडल सामने आ रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान संघ यानी कि CRIS के अधीक्षण अभियंता HM जनार्दन के घर पर छापा मारा और 1.70 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। कहते हैं कि शिक्षा से देश बनता है। यहाँ शिक्षा विभाग से ही यहाँ पर नकदी का भंडारण का हुनर बन रहा है। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि 1.70 करोड़ आखिर घर में क्यों थे। सवाल यह है कि आखिर यह रकम आई कहां से है? कितनी फाइलों से होकर, कितने ठेकों से होकर, कितनी मंजूरियों के बाद यह कीमत है? आम आदमी टैक्स समय पर भरता है, बिजली पानी के बिल में एक दिन की देरी पर जुर्माना हो जाता है, और सिस्टम के कुछ लोग यहाँ घर में करोड़ों का कैश सजा कर रख रहे हैं और फिर कहा जाता है कि हमारा देश यहाँ पर विकास कर रहा है। शायद लूट सेवा भी यहाँ पर अब एक अनौपचारिक विभाग बन चुका है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जो हेडलाइंस में है। पंजाब को ही देख लीजिए, सिर्फ जनवरी 2026 में 11 लोग रंगे हाथों दबोचे गए। सरकारी दफ्तरों में नोटों के बंडल मिले जा रहे हैं। पंजाब में विजिलेंस तो काम कर रही है, पर सवाल यहां पर यह है कि सिस्टम में आखिर इतने चूहे घुसे कैसे हैं? जब बेंगलुरु में एक पुलिस वाले को 4 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया तो वो वहां पर चिल्लाने लगा, और उसने ये सब इसलिए किया ताकि लोग उसे यहां पर सहानुभूति दिखाते हुए उसको जो है बचाने के लिए आगे आएंगे। इस इंस्पेक्टर ने एक धोखाधड़ी के मामले में एक आदमी को फंसाने की धमकी दी थी, ऐसा आया है न्यूज में। और तेलंगाना, यहां तो खेल अलग ही चल रहा है। फॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस चिल्ला कर यह कह रहा है कि ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के केस सालों से यहां पर सड़ रहे हैं, और केस दर्ज होता है और हेडलाइंस बन जाती है और फिर यहां पर फाइल पर धूल जम जाया करती है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या बड़े नामों को बचाने के लिए क्या फाइलों को दबाया जा रहा है? अब राजस्थान को ही देख लेते हैं। बीकानेर के सरकारी बाबू के यहां पर भी पकड़ा गया। तकरीबन 76 लाख रुपए कैश पकड़े गए। 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 4 आलीशान के बंगले, महंगी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन इनके पास, 17 हेक्टेयर 100 बीघा से ज्यादा इनके पास जमीन, और चौंक के जो है आप भाई सकते में आ जाओगे। ये तो एक बाबू की ईमानदारी से कमाई हुई छोटी सी संपत्ति का ब्यौरा है। दोस्तों, वैसे हमेशा बाबू ही आखिर क्यों पकड़े जाते हैं, ये भी एक सोचनी विचारणी विषय है। कभी कोई नेता अधिकारी आखिर क्यों नहीं पकड़ा जाता है? क्या करने का अधिकार सिर्फ यहाँ पर बड़े लोगों को ही है? बताया जा रहा है कि यह महाशय बीकानेर में ACB की रेड में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट था, और ACB ने यहां पर शुक्रवार के सुबह कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर सीधे छापा मार दिया, और शुभकरण परिहार ने घर में ही नोटों की गड्डियां छुपा कर रखी थी। बताओ आप, जिन्हें गिनने के लिए काउंटिंग मशीन भी मंगानी पड़ी। बताइए आप। बीकानेर के पुनरासर में रहने वाला शुभकरण फलोदी बाप पंचायत समिति के कानासर ग्राम पंचायत में कनिष्ठ सहायक पद पर यह तैनात था, ऐसा बताया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात सुनिए, उड़ीसा में CBI का अपना ही अधिकारी वसूली करते हुए पकड़ा गया। बताओ,
जब जांच करने वाली एजेंसी के अंदर ही यहाँ पर लुटेरे बैठे हों तो यहाँ पर आम आदमी किस पर भरोसा करेगा भाई? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यहाँ पर बाढ़ ही खेत को खा रही है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए, आप, भारत का ये केंद्र है और यहीं पर पूरा भारत का सिस्टम है, इधर ही ये पूरा सिस्टम। और दिल्ली में भ्रष्टाचार भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें पुलिस हो गया, एमसीडी और सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी की घटनाएं प्रमुखता से हमेशा सामने आती रहती हैं। अब हाल ही के दिनों में देख लो, दिल्ली में पुलिस के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने के मामले, दिल्ली आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी और दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार के मामले चर्चा में रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स यानी कि संपत्ति का विवाद या अन्य मामलों में घूस लेने के कई मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ईएसआई को यहां पर 10 लाख रुपए व अन्य को 30,000 और 50,000 रुपए तक रिश्वत लेते पकड़ा गया है, बताइए जरा आप। वहीं केरल के हाईकोर्ट ने एक तमाचा जड़ दिया है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि हमने मांगा ही नहीं था, उसने खुशी से दे दिया। और कोर्ट ने यहां पर साफ कर दिया है कि बिना मांगे लेना भी यहां पर रिश्वत है। यह फैसला उन हजारों अफसरों की नींद को उड़ा देगा जो गिफ्ट के नाम पर यहां पर मलाई को खा रहे हैं। अब हाल ही में यहां पर यूपी का हाल देख लीजिए, जहां पर बीजेपी की सरकार है। वहां के गोंडा के जिले में स्थित ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में बाबू ईश्वर शरण अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में चूहों ने आतंक मचाया और वो वीडियो वायरल हो गया। और यहां वार्ड और ऑक्सीजन पाइपलाइंस पर चूहों का जमावड़ा देखा गया, बताइए आप जरा। और जो मरीजों के बेड और मेडिकल कागजात तक पहुंचे जा रहे थे, जिससे संक्रमण और लापरवाही के बिल्कुल यहाँ पर गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। ये आखिर बजट जाता कहां, ये भी एक सोचने वाली बात है। और तो और छोड़ो, यहां पर बीजेपी राज में यूपी में यहां पर 2 पैकेट दूध को यहां पर सीधे 10 लीटर पानी में मिलाकर एक बाल्टी में दूध बनाने का यहां पर अलग ही यहां पर कारनामा चल रहा है, बताइए आप। और कुछ यहां पर जो अंधा श्रद्ध वाले भक्त होते हैं ना, बिल्कुल अंध भक्त, अंधश्रद्ध भक्त वाले, इसे यहां पर छाछ बता रहे हैं, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चों दूध पियो, आओ बच्चों दूध पियो। और ये यूपी के स्कूल में दूध पिलाने की रेसिपी चल रही है। और बीजेपी सरकार में बच्चों को पानी वाला दूध पिलाकर यहाँ पर जिम्मेदार मलाई खा रहे हैं। और सवाल यहाँ पर है कि क्या बीजेपी के नेता अपने बच्चों को ये वाला दूध पिलाएंगे? और अब दिसंबर 2026 में डोमिनिकन गणराज्य में बड़ा यहाँ पर जलसा होने वाला है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस में होने वाली है और थीम है इसकी ईमानदारी की शक्ति। हंसी आती है ना कि करोड़ों रुपए खर्च करके 5 स्टार होटलों में भ्रष्टाचार पर यहाँ पर चर्चा होगी, जबकि यहाँ पर जमीनी हकीकत वही ढाके 3 पात चल रहे हैं। तो क्या यहाँ पर 91वें रैंक पर यहाँ पर ताली बजाए या सवाल पूछे कि आखिर कब तक इस देश में मिडिल क्लास आदमी जो है यहाँ पर टैक्स ही भरते रहेगा और यहाँ पर घूस भी देता रहेगा? अब उत्तराखंड को ही देख लो, उत्तराखंड में विपक्षी राजभवन घेर रहा भ्रष्टाचार के मामले में। यूपी में नई कमेटियां बन रही है, पर क्या वाकई नियत यहाँ पर साफ है? कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, आपके शहर के दफ्तर में बिना घूस के यहाँ पर काम होता है या नहीं होता है? लेकिन डरना मत, लिखो और अपने अनुभव को बताओ और इस वीडियो को उन सोए हुए अफसरों तक जरूर पहुंचाओ जो कुर्सी पर बैठकर यहाँ पर जनता का खून चूस रहे हैं। नेता भी, संसद में बहस चल रही हो, निरस्त ही कर दिया सब। शेयर करो और सिस्टम की पोल खोलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अब भी करो। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स में देशभक्ति डायलॉग के नाम से फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।